नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और दुर्गा अष्टमी की आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुर्गा माता आप लोग को परिवार पर अपनी कृपा बना के रखें और आप लोग बहुत फलें फूलें, बस यही आशा करती हूँ मैं। तो दोस्तों, सभी लोग मुझसे कहते हैं कि मैडम आप हमेशा हंसती रहती हो, अच्छी लगती हो, आप हंसती रहती हो। तो सच बताऊं दोस्तों, एक तो क्या है, मेरा नेचर ही ऐसा है कि मुझे ज़रा में हंसी आ जाती है ना। मतलब कोई भी बात होती है, कुछ भी होता है तो मतलब मैं ज़रा में, मतलब कहते हैं ना, हंसी की फंसी हो जाती है मेरे साथ। और ये शुरू से ही मेरा ऐसा नेचर रहा है। कितने ही कुछ प्रॉब्लम रही, सब कुछ रहा, लेकिन थोड़े टाइम में मैं थोड़ी ही देर में नॉर्मल हो जाती हूँ। ये क्या पता क्यों भगवान ने गॉड गिफ्ट दी है मेरे को, और मुझे अच्छा भी लगता है कि थैंक गॉड मैं उस चीज़ को माइंड में लेके नहीं चलती हूँ। यदि मैं चलती तो शायद मैं बहुत प्रॉब्लम में आ जाती, लेकिन नेचर ऐसा है ही नहीं है यार। ऐसा लगता है कि ठीक है यार, पॉजिटिव रहो। और मैं तो आप सबसे भी बोलूँगी, बहुत पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। और क्योंकि सबकी लाइफ में गम हैं, दुख हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और बहुत सारी, कुछ की तो एक्सट्रीम लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी उनको, कि जब अपन को मालूम ही है कि अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, तो क्यों ना उन्हें हंसकर फेस करें, है ना। जब मालूम है, अब लोग मेरे से बोलते हैं, जैसे मेरी मम्मी कहीं भी पत्री वगैरह दिखाएं या कुछ भी, तो मेरे बारे में बोलते हैं, या मैंने कहीं भी हाथ वगैरह अपना दिखाया तो सब लोग एक जैसे ही बताते हैं मेरी जन्म पत्री देख के कि मैडम आपकी लाइफ में तो आखिरी सांस तक संघर्ष है, ऐसा बोलते हैं। तो अब आप ये बताओ, जब मुझे मालूम ही है कि मेरी लाइफ में आखिरी सांस तक संघर्ष है, तो क्यों ना मैं उसको पॉजिटिव वे में लेके और उसको फेस करूं। क्यों मैं रो के फेस करूं यार, जब मालूम ही यार कि भगवान ने ही ऐसी तकदीर लिख दी है हमारी कि हमें तो ज़िंदगी भर तक संघर्ष ही करना है। तो फिर करो, क्या दिक्कत है, हंस के करो ना यार, मज़े लेके करो, मस्ती में करो, ताकि जो टाइम अपना दुख का है वो अच्छे से निकल जाए यार, है ना। क्या फ़ायदा यार। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप लोग सोचते हो कि मतलब मैडम बहुत खुश हैं, क्या है, लेकिन आपने देखा ना कि मेरी ज़िंदगी में भी कितनी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और ऐसा नहीं है, दर्द मुझे भी होता है, बहुत होता है। जब अकेली रहूँ या कुछ सोचने में आता है ना, तो अचानक से मतलब मेरे आँखों में आंसू भर आते हैं, और फिर एक अजीब सा डर सा आने लगता है कि अब क्या होगा ये चीज़ आगे। तो मैं उस चीज़ से मतलब भागती हूँ। मतलब मैं सोचती हूँ कि भगवान, मुझे ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है कि मेरे माइंड में ये सब चीज़ें आए कि अब क्या होगा, अब कौन सी प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं सोचना है। क्योंकि मैं ये सब सोचती हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, और मैं उन सब चीज़ों में फिर अंदर जाने लगती हूँ, उन सब चीज़ों को सोच सोच के। और मैं नहीं चाहती यार मैं अपने पास्ट में जाऊँ या कुछ भी सोचूँ। जो है यार, भगवान की मर्ज़ी से सब कुछ हुआ है। सबकी लाइफ में अपन कहते हैं कि ये हुआ, वो हुआ, ऐसा क्या था, लेकिन ये सब भगवान की मर्ज़ी से ही होता है। हमारी लाइफ में भी हुआ, सब भगवान की मर्ज़ी से हुआ, अपने ही कर्मों के कारण हुआ, किसी दूसरों के कर्मों के कारण नहीं हुआ। हमारे ही लेख में लिखा था ये सब, तो हो गया। इसलिए ये किसी को दोष मत दो कि तुम्हारे कारण हमारी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है, बट उसको फेस करो, उस चीज़ से निकलने की कोशिश करो, ये चीज़। लेकिन किसी दूसरे को दोष मत दो, क्योंकि ये अपन भाग्य जो अपना है ना, विधाता पहले ही लिख देता है ना। ऐसा है, क्या लिखा है अपनी लाइफ में अपन को भी नहीं मालूम, लेकिन उसको बस मैं तो इतना ही बोलूँगी, सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ उसको हंस के फेस करो। बिल्कुल भी ऐसे मत रहो कि दुखी हो, तो उससे क्या होता है, आपका परिवार भी दुखी रहता है। यदि आप दुखी हो ना, तो आपका पूरा परिवार आपसे, क्योंकि एक औरत जो रहती है ना, वो घर को चलाती है ना। एक औरत पूरे घर की धुरी होती है, बोलते हैं ना। और यदि औरत दुखी है तो पूरा परिवार दुखी है। तो इसलिए मैं ये बोलती हूँ कि आप लोग यदि खुश रहोगे ना, मेरी सारी सहेलियों, मेरी दोस्तों, तो आपका पूरा परिवार अच्छे से रहेगा। आप एक बार हंस के वो सबसे बात करके तो देखो, है ना। कोई भी हो, जैसे घर में लड़ाई भी हो रही हो ना, तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छा फंडा बताती हूँ। यदि हस्बैंड आपसे लड़ भी रहे हो ना, तो आप है ना वहाँ से भाग जाओ, उनका सामने मत खड़ी रहो। अब आप बोलोगे मैडम गलत सलाह दे रही, तो मैं गलत सलाह नहीं दे रही। क्या होता है, यदि आप वहाँ खड़ी हो और वो कुछ बोल रहे हैं, तो आपको वो बुरा लगेगा,
डेफिनेटली ह्यूमन नेचर है, बुरा तो लगता ही यार, सामने वाला अपने लिए कुछ बोल रहा है तो बुरा लगेगा। लेकिन जब वहाँ से आप हट ही जाओगी तो वो कितना बोलेंगे, एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, अपने आप चुप हो जाएंगे यार। दूसरे कमरे में चले जाओ, कोई दूसरा काम करने लगो, कुछ नहीं है तो वॉशरूम में चले जाओ, सीधी बात है। तो मैं सही बोल रही हूँ, मतलब ये है कि नहीं? करके देखना एक बार, ये मैंने करके देखा है। तब जाकर मेरे हस्बैंड की भी यही आदत थी कि वो ड्रिंक करके बहुत चिल्ला चोट करते थे, बहुत ज़्यादा। तो मैं क्या करती थी, मैं चुप ही रहती थी, मैं जवाब नहीं देती थी। मुझे बहुत बुरा लगता था मेरे माँ बाप के बारे में गंदा गंदा बोलना, मेरे लिए गंदा गंदा बोलना। और एक औरत है ना, अपने लिए तो फिर भी सुन लेती है, माँ बाप का सब जहाँ आता है ना तो वो औरत बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन फिर भी मैंने तो खैर बहुत साल बर्दाश्त किया। मेरा मुंह बहुत बाद में खुला है, बहुत सालों बाद खुला है, कि जब एक्सट्रीम लेवल पे बातें पहुंच गई थी। लेकिन जब छोटी मोटी तो घटनाएं घर में होती ही रहती हैं, छोटे मोटे झगड़े हस्बैंड वाइफ के बीच में होते रहते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा फंडा है कि आप वहाँ से हट जाओ। और हस्बैंड वाइफ का ही नहीं है, किसी से भी आपकी लड़ाई हो, घर में किसी से भी हो, आर्ग्यूमेंट करने से कुछ भी नहीं होगा। आप वहाँ से हट जाओगे तो सब बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों बस यही कहना चाहती हूँ कि हंसी खुशी रहो यार, लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय करो, क्योंकि किसी की लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। आजकल लाइफ बहुत शॉर्ट हो गई है और ज़िंदगी ऐसी भाग रही है, सभी की भाग रही है, ऐसी दौड़ लगा रही है जैसे कि फुल शताब्दी एक्सप्रेस जा रही हो। पता ही नहीं चलता है कब संडे आ गया, कब मंडे आ गया, कब पूरा जनवरी निकल गया, फरवरी निकल गया, और ये साल का देखो मार्च भी एंड चल रहा है, अप्रैल आने वाला है। आप खुद सोचो कि कितना फास्ट ज़िंदगी भाग रही है। तो उसमें भी अपन तू मैं करके ही निकालेंगे क्या यार? हंस के ज़िंदगी जियो यार। दुख सबको है यार, सबके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है। मैं कहती हूँ ना, हमेशा दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, अपन को ये लगता है ये बहुत सुखी है, वो भी सुखी नहीं है, वो किसी ना किसी चीज़ से ज़रूर दुखी होगा, है ना। अपन को लगता है कि वो बहुत सुखी है। और सबको एक चीज़ और बहुत ज़्यादा लगती है कि जिसके पास पैसा है वो सबसे ज़्यादा सुखी है। बिल्कुल भी नहीं, वो ही इंसान सबसे ज़्यादा दुखी है जिसके पास पैसा है। आप बोलोगे वो कैसे? क्योंकि भगवान है ना, देखना मैंने अधिकतर देखा है कि जिसके पास पैसा होता है ना, भगवान उसको किसी ना दूसरी तरीके से कष्ट देते हैं। लाइक शरीर से कष्ट होगा उन्हें, या औलाद की साइड से कष्ट होगा, इस तरीके से होता है। ये होता ज़रूर है, क्योंकि सातों सुख तो किसी को नहीं मिलते यार। वो राजा नहीं बन जाएगा जिसको सातों सुख मिल जाएंगे। सोचो, आप खुद से सोचो कि जिसको सातों सुख होंगे वो अपने आप को राजा समझने लगेगा। बहुत लाइफ में शायद मैंने तो किसी को भी नहीं देखा, अंबानी को भी नहीं देखा कि उनके पास भी सातों सुख होंगे। कोई ना कोई तो प्रॉब्लम उनके भी होगी, क्योंकि वो जितना बड़ा बिजनेसमैन उतनी ज़्यादा टेंशन, ये चीज़ है। तो खुश रहो। मैं तो बस इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से यही बोलना चाहती हूँ, जितना ज़्यादा खुश होकर रह सकते हो, जितना ज़्यादा लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, लाइफ को एंजॉय करो, मस्त रहो, खुश रहो, खूब खाओ पियो, ज़िंदगी को ऐसे जियो। यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो, है ना। यहाँ मत रखो, यहाँ भी मत रखो, दिल और दिमाग में कोई चीज़ मत रखो, किसी के भी मत रखो। ये सोचो कि यार उसने अपन से 2 शब्द बोल लिए ना, वो उसका मुंह खराब था, हमारा मुंह खराब नहीं है ना। हम तो अच्छे थे, अच्छे हैं और हमेशा अच्छे ही रहेंगे। वो खराब है, सामने वाला खराब है जो आपके लिए गलत बोल रहा है। और मैं ये हमेशा ये फंडा अपनाती हूँ अपनी लाइफ में। मैंने अपनी लाइफ से ही सीखा है, सच बता रही दोस्तों, कि जो आज मैं आप लोगों से बोल रही हूँ मेरी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है। मैं किसी दूसरे की लाइफ को लेकर कभी नहीं बोलती हूँ, मैं हमेशा अपना एग्जाम्पल देती हूँ सबको, कि जो लाइफ मेरी बर्बाद हुई थी आज संभल गई है। लेकिन जब नहीं संभली थी, मैं जानती हूँ कि मैंने क्या क्या फेस किया है अपनी लाइफ में। लेकिन मैं इतनी सजग थी, इतनी संभल थी, इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैं झेल पाई ये सारी चीज़ें। हर औरत इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, मैं आपको बता दूँ। ये इतना सब कुछ हर औरत नहीं झेल सकती है। लेकिन औरत को मजबूत बनना चाहिए अपने बच्चों के लिए यार, किसी और के लिए नहीं, अपने खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए। और मानव जन्म लिया है यार, इसको अच्छे से जी कर जाओ, रोग आकर जी कर मत जाओ यार, बिल्कुल भी।
क्या पता कौन सा जन्म मिले दोबारा से कौन से पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बनेंगे। इससे अच्छा इतना अच्छा जन्म दिया है भगवान ने। खूब ऐश करो लाइफ में, खूब अच्छे से रहो, ताकि लाइफ से आपको कभी कोई शिकायत ना रहे दोस्तों। ये है तो जियो और जीने दो मस्त, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं रहना चाहिए लाइफ में। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी मिलती हूँ। और एक स्माइलिंग वाला कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग भी बहुत खुश हो। जो भी मेरे इस वीडियो को देखे प्लीज़ स्माइल, है ना। ओके बाय बाय ऑल ऑफ यू, मिलती हूँ बहुत जल्दी दूसरे ब्लॉग में आपसे।